नमस्कार साथियों, आप सभी को स्ट्राइड साइंस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का पॉलिटी चैप्टर का 3 है और यह हमारा पार्ट 3 वीडियो होगा, सॉरी 4 होगा। चलिए तो देर नहीं करते आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है राजनीतिक दल किसे कहा जाएगा। इसका आप डिफिनेशन आप पहले से दो तरह समझ सकते हैं कि जो लोग आपका आएगा समूह बनाते हैं और चुनाव में भाग लेते हैं उन्हें राजनीतिक दल कहा जाता है। हमने क्या कहा कि जो लोग समूह बनाते हैं और समूह बनाकर क्या करते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं तो उन्हें राजनीतिक दल कहा जाता है। दूसरा आप ये भी समझ सकते हैं कि लोगों का ऐसा समूह जो सत्ता को प्रभावित करती है। लोगों का क्या जी, ऐसा समूह जो सत्ता को प्रभावित करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं जी, राजनीतिक दल कहा जाता है। अब बात को समझते हैं कि लोगों का ऐसा समूह जो सत्ता को क्या करेगी, सत्ता मतलब शासन को, जो शासन चलाने वाले लोग रहेंगे ना उनको प्रभावित करेगी। अब जैसे मान के चलिए आपका है क्या कि मतलब किसी एक का शासन है। मान के चलिए कोई एक दल है जैसे बीजेपी और एक दल आपका आरजेडी या एक दल आपके कांग्रेस। तो यहाँ पर आपका है क्या कि एक दल जो है दूसरे दल पर दबाव बनाती है। आप देखिएगा हमेशा उस पार्टी का मतलब चुनाव क्या जी, चुनाव लड़ती है और उसमें से फिर कोई हारता है फिर कोई क्या जी जीतता। तो यहाँ पर है क्या लोगों का एक ऐसा समूह जो सत्ता को क्या करता जी, प्रभावित करती है तो उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। जैसे बीजेपी, आरजेडी, वीआईपी, जेडीयू, ठीक है, ये सब हो गई। अब सुनिए, इसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। पूछा जाएगा कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं, तो राजनीतिक दल को कहा जाता है। और राजनीतिक दल क्या होता है साहब, तो लोगों का ऐसा समूह होता है जिसमें लोग चुनाव लड़ते हैं और सत्ता को प्रभावित करते हैं। फिर बात करते हैं कि वर्ल्ड में सबसे पहले राजनीतिक दल भाई साहब कौन था, तो विंग और टोरी। विंग और क्या जी, टोरी था। विंग और टोरी कहाँ बना था, ब्रिटेन में। कहाँ बना था जी, कब बना था, 1688। 1688 के गौरवपूर्ण क्रांति के बाद बना था। तो आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे पहला राजनीतिक दल का नाम क्या था, तो विंग और क्या जी, टोरी था। ये ऑब्जेक्टिव पे दृष्टि से याद रखिएगा, ठीक है। विंग और क्या जी, टोरी था। कहाँ बना था, ब्रिटेन में। कब बना था, 1688। फिर बात करते हैं कि भारत में पहला राजनीतिक दल का नाम क्या था, तो भाई साहब कांग्रेस था। क्या था जी, क्या था जी, कांग्रेस था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था जी, 1885। कब हुआ था, 1885। पूरे वर्ल्ड में कहाँ बना था भाई साहब राजनीतिक दल, ब्रिटेन में। कहा जी, ब्रिटेन में। कहाँ बना था, ब्रिटेन में। कब बना था, 1688 में। नाम क्या था जी, विंग और टोरी। नाम क्या था, विंग और टोरी। और भारत में कब बना, 1885। नाम क्या था भाई साहब, कांग्रेस। अब देखिए दलीय व्यवस्था के रूप की बात करते हैं कि दलीय व्यवस्था कितने रूप होते हैं, एक दलीय, द्विदलीय, त्रिदलीय। एक दलीय कहाँ है, चीन में। एक दलीय व्यवस्था कहाँ जी, द्विदलीय व्यवस्था कहाँ जी, अमेरिका और इंग्लैंड में। अमेरिका और कहाँ जी, अमेरिका और इंग्लैंड। आप ब्रिटेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अमेरिका और कहाँ जी, इंग्लैंड। और त्रिदलीय व्यवस्था कहाँ जी, कहाँ जी साहब, भारत में। अब आगे सुनिए, राजनीतिक दल के प्रकार कितने होते हैं, दो होते हैं। कितने होते हैं, दो। एक होता है राष्ट्रीय राजनीतिक दल और एक होता है राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय स्तरीय राजनीतिक दल। दोनों में अंतर समझिए। राष्ट्रीय दल के पास पावर ज्यादा होता है जबकि क्षेत्रीय दल के पास पावर कम होता है। ये आप में आ सकती है 2 मार्क्स, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। राष्ट्रीय दल के पास पावर क्या था जी, ज्यादा होती है जबकि क्षेत्रीय दल के पास पावर कम होती है। राष्ट्रीय दल केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है जबकि क्षेत्रीय दल राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय दल के पास पैसा भी ज्यादा होता है जबकि क्षेत्रीय दल के पास पैसा कम होता है। क्षेत्रीय दल को पैसा की जरूरत होती है तो राष्ट्रीय दल से आग्रह करता है कि मुझे पैसा चाहिए इस काम के लिए, जो इसका डिमांड हो करेगा। अब कुछ राष्ट्रीय दल का उदाहरण देखिए, जैसे बीजेपी। क्या जी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। फिर क्या जी, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। जी, इंडियन नेशनल क्या जी, कांग्रेस पार्टी। आईएनसी का मतलब क्या जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है।
और आप मतलब भाई साहब आम आदमी पार्टी। आप मतलब क्या जी? आम आदमी पार्टी। आप मतलब आम आदमी पार्टी, ठीक है, इसको आप बोलते हैं। अब देखिए साहब, राज्य स्तरीय पार्टी का उदाहरण क्या रखिएगा? आरजेडी। क्या जी? आरजेडी। मेरे साहब क्या जी? जेडीयू। क्या जी? और साहब क्या जी? वीआईपी। क्या जी? अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका है क्या? राजनीतिक दल की कुछ मान्यता प्राप्त। राजनीतिक दल का अगर मान्यता प्राप्त करना जी, उसके लिए शर्त है कि आप राजनीतिक दल बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। सुनिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले 4 राज्यों में 6% मत चाहिए। कितना मत चाहिए? 6% वोट मिलेगा आपको, तभी आप राजनीतिक दल आपको मतलब उम्र जो है मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दूसरा बात, 4 सीटों पर विजयी होना चाहिए। कितना सीट पर जी? कम से कम एक राज्य में आपको लोकसभा में चाहे राज्यसभा में 4 सीटों पर क्या होना चाहिए? विजयी होना चाहिए। और या कम से कम 2%, यानी 3 राज्य में 11 सीट भी मिल जाएगा ना। देखिए 4 दिए से कितना हो गया? 12 सीट चाहिए। लेकिन अगर आपको 11 वो सीट भी मिल जाता है, तभी भी राजनीतिक दलों का निर्माण क्या बाजी हो जाएगा। कहाँ में साहब? लोकसभा में या राज्यसभा में। अब देखिए राजनीतिक दल के काम की बात करते हैं। सुनिए, आपका घर का क्वेश्चन है, आरजेडी, जेडीयू और वीआईपी का फुल फॉर्म क्या होगा? आरजेडी का क्या होगा? राष्ट्रीय जनता दल। जेडीयू का बोलिए, बोलिए। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, एक कमेंट में दीजिएगा, जेडीयू का भी वीआईपी का भी। राजनीतिक दल के काम सुनिए, नीति और कार्यक्रम को तैयार करना। पहले वो नीति बनाएंगे और अपना कार्यक्रम तैयार कर देंगे कि हाँ यहाँ पर मुझे चुनाव प्रचार के लिए जाना है। यहाँ पे मतलब अब देखिए ना, एक ट्रेन रोड लगा दिया जाता है और वहाँ पर नेता आते हैं और अपना भाषण जो है देते हैं। तो ये आपका राजनीतिक दल के काम है। दूसरा काम है शासन का संचालन। शासन को किस प्रकार से चलाएगा? देखिए संचालन मतलब क्या था जी? चलाना। संचालन का मतलब क्या था जी? चलाना होता है। शासन को कैसे चलाइएगा, ठीक है। अब देखिए साहब, लोकमत का निर्माण करना। लोकमत क्या करना जी? लोकमत, एक और बात, चुनाव का संचालन करना मतलब चुनाव को करवाना, ठीक है। चुनाव क्या जी? करवाना। तो चुनाव करवाना का काम किनका है जी? राजनीतिक दल का। देखिए जब चुनाव होता है ना, तो पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं, चलिए वोट देने, ठीक है। लोकमत का निर्माण करना मतलब सबको जो है ना वोटर आईडी कार्ड जो है सारे को आसानी से आपको बनाना। फिर क्या? सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता करना। अगर जनता जो है ना सरकार से मतलब नाखुश है, तो वहाँ पर जो राजनीतिक दल है ना, वो जनता से मिलेंगे और पूछेंगे समस्या क्या है, और उस समस्या को फिर सरकार को बताएंगे और फिर सरकार उस समस्या का समाधान जो है करेगी। फिर एक दलीय कार्य मतलब राजनीतिक दल ही ना दूसरा दल का निर्माण जो है करते हैं। फिर बात करते हैं राजनीतिक दलों की प्रमुख चुनौतियां। राजनीतिक दलों में आपका चुनौतियां क्या है भारत में? तो आंतरिक लोकतंत्र में कमी। इसमें हुआ क्या साहब? देखिए, कहने के लिए हमारे सरकार लोकतंत्र है, क्या जी? लोकतंत्र। लेकिन हमारे सरकार के अंदर जो है ना लोकतंत्र नहीं रह पाता, क्योंकि देखिए वोट से पहले लोकतंत्र जैसा दिखाई देगा, लेकिन जैसे आपका चुनाव हो जाएगा, नेता जीत जाएंगे, उसके बाद लोकतंत्र वाला जो मुद्दा जो है ना कम देखने के लिए मिलता है। लोकतंत्र मतलब क्या जी? लोगों का शासन होता है। लोकतंत्र क्या? लोगों का शासन। लेकिन उल्टा वहाँ नेता ही आपके शासन पूरी तरह से चलाते हैं। थोड़ा भी उल्टा सीधा बोलिएगा उठवा लेंगे। इसे लोकतंत्र नहीं, इसे राजतंत्र कहते हैं। आगे सुनिए, नेतृत्व का संकट। अब नेतृत्व का संकट जो है ना, ये कौन है साहब? नेता लोग। कौन है? नेता। मतलब नेता जो है वैसे कहा जाता है ना कि अपने भाई का भी नहीं होते, मतलब पैसा के लिए किसी को भी मार देंगे। और इसका सुनिए, अभी नहीं, इतिहास गवाह है, हर एक वंश को पितृसत्तात्मक वंश भी कहा जाता है, क्योंकि सत्ता के लिए उन्होंने पिता का हत्या कर दिया। देखिए, हर एक वंश की स्थापना किया बिंबिसार, और बिंबिसार का बेटा ही अजातशत्रु उसको मार दिया। अजातशत्रु का बेटा ही उदय ने उसको मार दिया। तो ऐसे ही आप कहेंगे गति पाने के लिए बाप बेटा जो है बाप को मारते चला गया, इसलिए इसको पितृसत्तात्मक सत्ता भी कहा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि नेता लोग बाप के भी नहीं होते, समझे। तो आपका क्या होंगे? 2-3 दिन आपके साथ रहोगे तो आपके हो जाएंगे नहीं।
मतलब कुछ सिलसिला में कुछ लोग जो होते हैं आपका मतलब सही होते हैं, एक आध जो 90% आप बोल सकते हैं कि बेकार होते हैं, 10% ही सही होते हैं। अब आगे देखिए अंशवाद। अंशवाद कहने का मतलब यहाँ पर देखिए कहने के लिए लोकतंत्र है, लोगों के द्वारा चुना गया है, लेकिन आप देखेंगे कि चुनाव प्रसार में क्या है कि फल्ला का बेटा ही खड़ा हुआ है। वैसे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या जी वंशावली चल रही है, समझ रहे हैं? एक वंश के तरीके से ही आपका मतलब सीएम बनते चले जाते हैं, उनका रिलेटेड करके। अगर सीएम भी नहीं बना तो दूसरा कुछ बन जाएगा, डिप्टी सीएम बन जाएगा, दूसरा कुछ बन जाएगा। तो यहाँ पर सरकार जो है ना आपकी तनाशाह होती जाएगी, ठीक है? राजतंत्र जैसा रहेगा ना जी, वंशावली रहेगी तो सरकार आपकी तनाशाह हो जाएगी और आपको ही समस्या होगा। तो जनता को इस बात को समझना चाहिए कि वंशावली जो है ने चले, चेंज किया जाए, एक्सचेंज किया जाए, दूसरा कोई आए, बदलाव होगा तब देखिए, दूसरा आएगा तभी बदलाव होगा, उसके बाद ये पता चलेगा कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। अब आगे देखिए काला धन और अपराधियों का प्रभाव। जितने भी नेता में खड़े होते हैं ना उनके पास ब्लैक मनी होता है और वो मनी को ऐसे लुटाते हैं और फिर इलेक्शन में क्या जी मतलब बांटते हैं 500-500 1,000 चिकन लीजिए, दारू लीजिए, शराब लीजिए। देखिए आप अब सिद्धांत इतना देखिए, जो संविधान में नियम बनाया गया है ना कि नियम के अनुसार आपको काम करना है, तो नेता उस नियम को अपने जेब में रखते हैं, ठीक है? और उस नियम को तोड़कर आपका है क्या अपने काम को कर दे। देखिए साहब कोरोना आपने देखा होगा कि कोरोना ऐसे महामारी में भी राजनीतिक दलों ने अपना काम जो है आसानी से किया था। आप बाहर नहीं घूम सकते हैं लेकिन उनका चुनाव प्रसार जो है आसानी से हुआ था। चलिए मैं आपको एक बार फिर से ये राजनीतिक दल के देखिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय में अंतर सुन लीजिए, घर से इसे लिख कर लाना अच्छे से कि राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल में निम्नलिखित अंतर है। राष्ट्रीय दल के पास पावर ज्यादा है जबकि क्षेत्रीय दल के पास पावर कम है। राष्ट्रीय दल केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है जबकि क्षेत्रीय दल राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय दल के पास पैसा भी ज्यादा है जबकि क्षेत्रीय दल का पैसा कम है। राष्ट्रीय दल के उदाहरण बीजेपी आईएनसी आप है जबकि क्षेत्रीय दल का उदाहरण आरजेडी जेडी और क्या जी वीआईपी इत्यादि है।